Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. I hope you all are fine. And today we are going to learn lesson number 2 of Tarjumatul Quran al Majid. क्लास हमारा आज का टॉपिक है सूरह मरियम। आज की क्लास में हम सूरह मरियम के इल्मी व अमली निकात पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने सूरह मरियम का तारुफ और सूरह मरियम के मज़ामीन पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे कि सूरह मरियम से हमने क्या सीखा। हमने सूरह मरियम पढ़ के ऐसी कौन सी बातें सीखी कि जिसको हमने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है। सबसे पहला पॉइंट है हर हाल में अल्लाह ताला से दुआ मांगना। हमने सूरह मरियम से सीखा कि हमें हर हाल में अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला की रहमत और उसकी कुदरत से उम्मीद लगानी चाहिए और कभी भी उसकी रहमत से और कुदरत से मायूस नहीं होना चाहिए। अब हमने सूरह मरियम से कैसे सीखा, तो जब हम सूरह मरियम की तिलावत करते हैं, उसका तर्जुमा पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौजज़ाना तरीके से तख्लीक फरमाई और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के बेटा अता किया, तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पाक दामनी पर लोगों ने बहुत सारे सवालात उठाए। अब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए वो हालात आसान नहीं थे। उन्होंने उन मुश्किल हालात में सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला से उम्मीद लगाई, अल्लाह की रहमत से वो मायूस नहीं हुई। तो फिर अल्लाह ताला ने उनकी मदद भी की और उनकी पाक दामनी को लोगों के सामने साबित भी किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी माँ की गोद में कलाम किया और अपनी माँ की पाक दामनी को साबित किया। नेक्स्ट है अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम की दावत। तो सूरह मरियम में साबिक़ा अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है और जिसके मुताबिक हमने ये सीखा कि अल्लाह ताला ने जितने भी अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में मबूस फरमाए, उन सब ने अपनी कौम को, लोगों को एक ही दावत दी, यानी उन्होंने लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया, तौहीद की तरफ बुलाया। नेक्स्ट है हाजात के लिए अल्लाह से दुआ। तो हमें अपनी तमाम हाजात के लिए सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है नबी की मौजज़ाना पैदाइश, अल्लाह की अज़मत का बयान। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौजज़ाना तरीके से तख्लीक फरमाई। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के यहाँ उनकी मौजज़ाना तौर पर पैदाइश हुई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला के बेटे हैं, कि अगर अल्लाह ने उनको बग़ैर बाप के पैदा किया तो अल्लाह ताला ही नाउज़ुबिल्लाह उनका बाप है। उनकी मौजज़ाना पैदाइश अल्लाह ताला की अज़मत और बड़ाई को बयान करती है, अल्लाह ताला की कुदरत को बयान करती है कि अल्लाह ताला ने किस तरह एक नबी को या एक बच्चे को बग़ैर बाप के पैदा किया। ये चीज़ अल्लाह ताला की अज़मत को बयान करती है। नेक्स्ट है वालिदैन के साथ नेक सलूक। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी माँ की गोद में कलाम किया तो उनके अल्फाज ये भी थे कि अल्लाह ताला ने मुझे अपनी माँ के साथ नेक सलूक करने वाला बनाया है। तो इस सेंटेंस से, उनकी इस बात से, सूरह मरियम के इन अल्फाज से हमने ये सीखा कि हमें भी अपने वालिदैन के साथ नेक सलूक करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है बड़ों को नेकी की दावत देना। सूरह मरियम में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है कि उनके वालिद बुत परस्त थे, वो बुतों की पूजा करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको तौहीद की दावत दी, एक अल्लाह के दिन की तरफ बुलाया, लेकिन उन्होंने इनकार किया और कहा कि मज़ीद अगर तुमने मुझे इस चीज़ की दावत दी तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा पेश आऊँगा। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर भी उनके साथ नहायत अदब से, एहतराम से पेश आए और कहा कि मैं अल्लाह ताला से आपके लिए रहम तलब करूँगा, आपके लिए बख्शिश तलब करूँगा कि वो मुझ पर बड़ा मेहरबान है, हो सकता है कि वो आपको अपने दीन पे ले आए। तो सूरह मरियम के अल्फाज हमें ये सिखाते हैं कि हमारे बड़े चाहे वो गलती पर हों, लेकिन हमें उनके साथ नहायत अदब से, एहतराम से बात करनी चाहिए, उनको अदब और एहतराम से ही नेकी की तरफ बुलाना चाहिए और बुराई से मना करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है वादा पूरा करना अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम और नेक लोगों की सिफ़त या खूबी है। सूरह मरियम में साबिक़ा अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है
वैसे तो तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ही अपने वादों के सच्चे थे, अपने वादों को पूरा करने वाले थे, लेकिन सूरह मरियम में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में बयान हुआ कि वो अपने वादे के सच्चे थे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि वो अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में ज़बह कर दें, तो उस वक्त हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से वादा किया था कि वो ख़ुद को अल्लाह की राह में ज़बह होने के लिए पेश करेंगे और उस पर वो सब्र करेंगे। तो उन्होंने अपने वादे को पूरा किया, अल्लाह की राह में ख़ुद को पेश कर दिया और इस पर उन्होंने सब्र किया। हमने सूरह मरियम से ये सीखा कि हमें भी अपने वादे को पूरा करना चाहिए। लास्ट पॉइंट है कुरान मजीद में गौर व फिक्र। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अरबी ज़बान में नाजिल फरमाया, और कुरान मजीद में गौर व फिक्र हम तभी कर सकते हैं जब हम अरबी ज़बान बोल सकते हों या उसको समझ सकते हों। तो हमें चाहिए कि हम अरबी ज़बान सीखें ताकि हम ईज़िली कुरान मजीद में गौर व फिक्र कर सकें। मूव टूवर्ड्स अवर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है, दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। नंबर 1, हबशा के बादशाह को कहा जाता है नजाशी, कैसर, किसरा, फिरौन। तो हमने सूरह मरियम के शुरू में पढ़ा था कि हबशा के बादशाह का लक़ब नजाशी था, तो फर्स्ट ऑप्शन इज आंसर। सेकंड है, शाह हबशा के दरबार में तिलावत की गई। शाह हबशा कहा जाता है हबशा के बादशाह को। तो सूरह हज की, सूरह ताहा की, सूरह मरियम की, सूरह अंबिया की। तो नजाशी के सामने सूरह मरियम की तिलावत की गई। थर्ड ऑप्शन इज आंसर। नेक्स्ट है, नजाशी के दरबार में सूरह मरियम की तिलावत की हज़रत उस्मान ने, हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु अन्हु ने, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने। तो इसका दुरुस्त जवाब है हज़रत जाफ़र तैयार ने। नेक्स्ट है, सूरह मरियम की कुल आयात हैं 96, 97, 98, 99। तो थर्ड ऑप्शन इज़ द आंसर 98। नेक्स्ट है, मौजज़ाना तरीके से तख्लीक हुई हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। तो सेकंड ऑप्शन इज़ द आंसर, मौजज़ाना तरीके से तख्लीक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हुई। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुख्तसर जवाब दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो सबके सब हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे तारुफ और मज़ामीन में, और हम इसको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सूरह मरियम को ये नाम क्यों दिया गया। हमने सूरह मरियम के तारुफ में पढ़ा था कि सूरह मरियम को ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि सूरह मरियम में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का तफसील से जिक्र किया गया है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा है। नेक्स्ट है, सूरह मरियम का खुलासा लिखिए, यानी सूरह मरियम किस चीज़ पे बेस करती है, उसमें किस किस चीज़ का जिक्र तफसील से आया है। तो सूरह मरियम का खुलासा तौहीद, रिसालत और आखिरत का बयान है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सूरह मरियम के अहम इल्मी और अमली निकात में से कोई से 2 तहरीर करें या कोई से 2 बताएं। हमने आज के लेसन में पढ़ा कि सूरह मरियम के इल्मी और अमली निकात कौन कौन से हैं, हमने सूरह मरियम से क्या सीखा। इसमें फ़र्स्ट है कि हमें अपनी तमाम हाजात के लिए सिर्फ़ अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, क्योंकि हमें इस चीज़ का पता है कि सिर्फ अल्लाह ताला ही हमारी हाजात को पूरा करने वाला है। सेकंड है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया और ये अरबी ज़बान में नाजिल हुआ। तो कुरान मजीद को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले अरबी ज़बान सीखें। जब तक हम अरबी ज़बान नहीं सीखेंगे तब तक हम कुरान मजीद को नहीं समझ सकते। तो हमें अरबी ज़बान सीखनी चाहिए। ये सूरह मरियम से हमने 2 इल्मी और निकात अख़ज़ किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिजरत हबशा का सबब क्या था, यानी मुसलमानों ने ये पहली हिजरत हबशा की तरफ क्यों की। तो इसका जवाब है कि मुसलमान मक्का मुकरमा में जब इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे थे तो मुशरिकीन मक्का ने मुसलमानों पर तरह तरह के जुल्म करना शुरू कर दिए, मुसलमानों को उनके दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने से रोक रहे थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सूरत हाल देखी तो अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने मुसलमानों को हबशा की तरफ हिजरत करने की इजाज़त दी, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि हबशा का बादशाह नजाशी जो है वो एक रहमदिल इंसान है और वो मुसलमानों को उनके दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने देगा।
نیکسٹ کوشچن ہے سورہ مریم کی تلاوت سن کر نجاشی نے کیا کہا؟ ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا کہ جب حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے دربار میں سورہ مریم کی تلاوت کی تو نجاشی اور اس کے درباریوں پر اس کا یہ اثر ہوا کہ ہم سب نے رونا شروع کر دیا، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو فالو کر رہے تھے، جس دین کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے. اور نجاشی نے جب یہ کلام سنا، سورہ مریم کی تلاوت سنی، تو اس نے کہا کہ یہ کلام اور انجیل ایک ہی چراغ کی روشنیاں ہیں، یعنی کہ قرآن پاک بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی وہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. یہ کسی عام انسان کا یہ کلام نہیں ہو سکتا، یہ الہامی ہے، یہ اس دنیا کی چیز نہیں ہے. ناؤ موو ٹورڈس یور ہوم ٹاسک. کلاس آپ کا ہوم ٹاسک یہ ہے کہ آپ نے سورہ مریم کے تمام علمی و عملی نکات اور تمام مشقی سوالات یاد کرنے ہیں جتنے بھی میں نے آپ سے ڈسکس کیے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم سورہ مریم کا ٹاپک پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی مکمل سورہ مریم موجود ہے وتھ ٹرانسلیشن. آپ نے اس کی ٹرانسلیشن اچھے طریقے سے پڑھ لینی ہے، کیونکہ علمی و عملی نکات کچھ تو ہم مضامین میں سے لیتے ہیں، تو کچھ علمی و عملی نکات جب آپ سورت پڑھتے ہیں تو وہاں سے آپ کے کلیئر ہوتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید، جب بھی کوئی سورت شروع ہوتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی عظمت کو بیان کیا جاتا ہے، اور بھی کافی پوائنٹس ہیں جو کہ ہمیں سورت پڑھنے کے بعد کلیئر ہوتے ہیں. تو آپ نے سورہ مریم کے ترجمہ کی لازمی دہرائی کرنی ہے. تھینک یو سو مچ ٹو آل آف یو.